Hello, welcome back to Achievers Academy. So, today's topic is double entry system. डबल एंट्री सिस्टम ना हमारी अकाउंटिंग का एक बेसिक फाउंडेशन है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आज आपके लिए फुल फ्लेश डिटेल्ड वीडियो लेके आई हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपकी 50% अकाउंटिंग तो यहीं पे क्लियर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी डबल एंट्री का मीनिंग, उसके रूल, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी और लास्ट में हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक क्विक रिकैप करेंगे जिससे आपको ये पूरी फुल फ्लेज वीडियो कुछ मिनट्स में समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के मीनिंग पे। अब समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। अब आप समझो कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंट्री है ना, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो दो अकाउंट्स पे परफॉर्म होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तो समझते हैं, इफ यू बाय समथिंग तो आप क्या करोगे, मतलब कि अगर आपने कोई भी चीज खरीदी तो क्या होगा, यू गेट समथिंग, ठीक है, एंड यू गिव समथिंग फॉर इट। लाइक आई एम गोइंग टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बाइंग वन नोटबुक, तो मुझे क्या मिलेगा, नोटबुक मिलेगी और मैं दूंगी क्या, कैश। तो ये क्या होती है, डबल एंट्री होती है, जिसमें एक बार आप क्या करते हो, एक बार आपको कुछ मिलेगा, एक बार आप क्या करोगे, कुछ दोगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या होगी। आप ये डेफिनेशन अच्छे से अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए ताकि ये आपको आगे काम आए। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग transactions where every transactions affects two account, one is debited and other is credited। मैंने आपको ना डे 5 की सीरीज में बताया था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपका एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आगे एक समझते हैं इसको, सिंपल वर्ड में मैं बताती हूँ। एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट एंट्री का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट जरूर होगा। अब आगे में इसका एक रूल समझते हैं हम, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल इसका एक रूल बताती हूँ, ठीक है। हमने मीनिंग समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका रूल क्या है। मैं आपको एक सिंपल चीज में समझाती हूँ कि क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट, ठीक है। इस डबल एंट्री कंसेप्ट का यही सिंपल रूल है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, लाइक डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट या क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी ये इक्वेशन, ये जो चीज है, ये बैलेंस हो जाएगी, इट मींस आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आपका डेबिट अकाउंट इक्वल किसके होना चाहिए, क्रेडिट के। अगर यहाँ पे 5000 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन डिस्टर्ब होती है तो आपकी पूरी अकाउंटिंग क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यही बहुत एक सिंपल रूल है, ठीक है, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब समझते हैं कि व्हाई टू एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दो ही एंट्री क्यों, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकते हैं, दो ही एंट्रीज क्यों, ठीक है, दो ही एंट्री जरूरी क्यों है, तो भी ये समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने फर्नीचर परचेज किया, जो फर्नीचर जो था आपका वो 10,000 का था, ठीक है। मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट्स पहले बताया कि आपके पास ना जब भी हम कुछ बाय करेंगे तो आपको एक बार तो कोई चीज गेट होगी, मींस मिलेगी, और एक बार आप क्या करोगे, गिव करोगे, ठीक है। इतना कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। अब समझते हैं इस एंट्री को हम कैसे लिखेंगे। लाइक ए परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 10,000 इन कैश। अब समझते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। इसमें क्या होगा, जो आपका फर्नीचर है ना वो इंक्रीज करेगा आपकी एसेट साइड को। इतना क्लियर हुआ। एसेट क्या होता है मैंने आपको बताया था कल भी डिटेल वीडियो में, मैंने आपको बताया था एसेट क्या होता है। कैश के अलावा जितने भी हमारे वैल्यूएबल एसेट होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। अब समझते हैं फर्नीचर क्या करेगा, आपके एसेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है।
अब आपने क्या किया, इसको परचेज किस में किया, इन कैश में। तो अब आपने कैश कितना दिया, 10,000 दिया फर्नीचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, आपका एक साइड क्या होगा, एसेट डिक्रीज होगा, क्योंकि एसेट प्लस वैल्यूएबल एसेट्स ना। सो कैश आपका एक तरफ डिक्रीज हो गया, फर्नीचर आपका एक तरफ इंक्रीज हो गया, तो एंट्री आपकी बैलेंस हो गई। कैसे, हम इसको करते हैं। आपका एसेट इंक्रीज हुआ है, तो अब क्या होगा, आपका जो एसेट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और वही ऑन द अदर हैंड जो आपका कैश अकाउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज हुआ है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फ्रॉम 10,000, और ऑन द अदर हैंड हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो वो कैसे होगा, वो भी 10,000 से। तो यहां पर जो आपकी एंट्री है वो क्या हो गई, दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। ठीक है, यही आपकी एक एंट्री है जो मैंने आपको समझाया कि डबल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है। अब मैं आपको एक ना फिर से एक रीकैप में बताती हूँ कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे और उन रूल्स के हिसाब से हम कैसे परफॉर्म करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, जो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से कवर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इसके एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब मैं आगे इसको फर्दर कवर करती हूँ। हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप्स के। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं जो मेरा डे 1 का है, डे 1 सीरीज का, उसमें मैंने ये बहुत ही डिटेल में समझाया है कि 3 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो समझते हैं, हमारा पहला अकाउंट कौन सा था, पर्सनल अकाउंट, जो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो अभी हमने फर्दर एंट्री की उसमें यही तो हुआ, डेबिट हमने क्या किया, जो हमें रिसीव हुआ, और हमने क्रेडिट क्या करा, जो हमने गिफ्ट किया। ठीक है, चलते हैं सेकंड अकाउंट पे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट हम किसे करेंगे, व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट हमने किसे किया, जो हमारे पास आया, फर्नीचर आया था तो हमने उसे क्या किया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट हमें किसे करना था, व्हाट गोज आउट, कैश क्या हुआ था, गोज आउट, तो हमने उसको कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। अब समझते हैं थर्ड अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपको क्या समझाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और हम क्रेडिट किसे करेंगे, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, इसके अभी जब मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगी ना कुछ 3-4, तब मैं आपको उसमें इसका नॉमिनल अकाउंट आपको और क्लियरली समझ में आएगा। डेबिट हमें किसे करना है, जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, और जो भी हमारा लॉस हुआ है। और क्रेडिट हमें किसे करना है, जो भी हमारे पास इनकम हुई है और जो भी हमने उस इनकम से फायदा कमाया उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हमारे कितने टॉपिक्स कवर हो गए, मैंने आपको पहले क्या बताया, मीनिंग बताया, फिर मैंने आपको रूल बताया, फिर मैंने आपको ये समझाया कि 2 ही एंट्रीज क्यों और ये कैसे काम करता है ये भी बताया। अब मैं इसको मतलब कि हाउ डबल एंट्री वर्क्स को थोड़ा और डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट हो चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा ना और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कुछ मैंने ना 3-4 एंट्रीज आपके लिए ना लिख के रखी हैं, मैं उसको यूज करूंगी यहाँ पे, जिससे आपको एक बेसिक फाउंडेशन आपका बिल्ट हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो मैं ना आपको पहली एंट्री बताती हूँ। फर्स्ट एंट्री है आपकी, स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश।
ठीक है, फर्स्ट एंट्री मैंने ये करी। ओके, अब क्या करना है, हम इसके एक बार अकाउंटिंग समझते हैं कि क्या होगी। 50,000 कैश में हमने बिजनेस में डाला, तो कैश क्या हुआ हमारा, डेबिट हो जाएगा 50,000 से। उसकी वजह से क्या बढ़ गई, हमारे पास कैपिटल हो गई, तो कैपिटल क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगी। सिंपल। आपने बहुत ही सिंपल लॉजिक से इस वीडियो को ध्यान से समझना है, जिससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे और बिल्ड भी हो जाएंगे। सेकेंड एंट्री समझते हैं अब एक बार। परचेज्ड में सेम एंट्री एक बार ना थोड़ा सा उठाना चाहूंगी, बिकॉज मुझे उस पर एक बार पिक करना है। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने पहली एंट्री में फर्नीचर लिया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने उसको गुड्स ले लिया फॉर कैश। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, गुड्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि क्या हुआ, वो हमारे पास आया, हमने रिसीव किया। ठीक है, व्हाट कम्स इन, हमारे पास आया ना, टू कैश, कितनी अमाउंट से, सॉरी मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं मेंशन की, 20,000। ठीक है, गुड्स खरीदे हमने कितने, वो 20,000। अब हम यहाँ पे गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 20,000 से, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। एक एंट्री और लेते हैं छोटी सी। ठीक है, हमने क्या किया, कैश रिसीव किया राम से वर्थ 2,000 का। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वर्थ 2,000। अब इसमें आप मुझे बताओ कि क्या होगा, मैं इसको छोड़ दूं आपके लिए, आप बताओगे, और इसका आंसर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करूंगी। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, कमेंट्स जरूर करने हैं आपने मुझे, ओके, और मैं राइट आंसर को पिन जरूर करूंगी। अब ना बहुत एंडिंग पे चलते हैं हम। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी कुछ एडवांटेजेस कि हम डबल एंट्री का यूज अपने अकाउंटिंग में क्यों करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो एडवांटेज ये होती है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स पूरे रहेंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है वो हमें प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, और क्या होगा, हम अपने एरर्स को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। यही हमारे कुछ 3-4 क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर हमारी ट्रांजेक्शन हमें डिटेल में पता होगी तो वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप अपनी नोट डाउन करो इसको। कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, help in preparing financial records, detect errors, help in decision making, show the true financial reports. Okay, मैंने आपको 5 एडवांटेजेस बता दिए। अब मैं 3 आपको वो बताऊंगी डिसएडवांटेजेस, अगर हमें डबल एंट्री हम नहीं पढ़ते तो क्या होगा। एक तो अगर मैं अभी आपको डबल एंट्री नहीं समझाऊंगी तो आपके लिए अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर मैं सीधा जर्नल एंट्रीज पे जंप मार जाऊं या किसी बड़े चैप्टर को पिक कर लूं, डेप्रिसिएशन उठा लूं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज उठा लूं, तो क्या होगा, आपको अकाउंटिंग ही नहीं समझ में आएगी, आपको लगेगा बहुत टफ है। बट मुझे इसको टफ नहीं बनाना है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई। और क्या होगा, हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स को रिक्वायर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, टाइम कंज्यूमिंग। इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हमें ये नहीं समझ में आएगा तो हम टाइम नहीं लगा देंगे एक चैप्टर पे, अगर समझ में आएगा तो हम फटाफट क्विक एंट्रीज करेंगे। आप समझते हैं, लास्ट एंड मतलब हमारा बिल्कुल एंडिंग टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंस क्या है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स है, मैंने अभी आपको पूरा समझाया कैसे हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। अब हमेशा एक चीज समझो, डेबिट मस्ट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये ध्यान रखना है। आपका डेबिट अगर 0 होगा तो ये भी ध्यान रखना है क्रेडिट भी 0 ही होगा, बढ़ेगा नहीं। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है, फॉर्म्स द बेस ऑफ जर्नल एंट्री। आपके जर्नल एंट्री का बेस बनाने के लिए ये डबल एंट्री सिस्टम बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे फर्दर डिटेल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।